एजुकेशनल टॉपिक्स के बारे में एक रोचक खोज में आपका स्वागत है। अद्भुत अंतर्दृष्टि की खोज के लिए तैयार रहें। आइए शुरू करते हैं। 21 सितंबर 1994 की रात एक छोटे से गांव में एक असामान्य घटना हुई। गांव के लोगों ने देखा कि एक पुराना, धुंधला चेहरा खिड़की के पास प्रकट हुआ। ये चेहरा एक महिला का था, जो वर्षों पहले वहां मरी थी। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे किसी दर्द को महसूस कर रही हो। लोगों ने सुनी एक चीत्कार, जो हवा में तैर रही थी। अगली सुबह गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि उसने उसी रात एक सपना देखा था, जिसमें वो महिला मदद मांग रही थी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सपना था, या फिर वह आत्मा सच में वहां थी? इस घटना ने गांव में अनिश्चितता फैला दी। कोई भी उस रात को भूल नहीं पाया। क्या ये सच में भूत था, या फिर एक भ्रम? 21 सितंबर 1994 की रात एक छोटे से गांव में एक असामान्य घटना हुई। उस समय गांव के लोग अपने अपने घरों में थे। चांद की हल्की रोशनी गांव के सन्नाटे को तोड़ रही थी। कुछ बच्चे खेल रहे थे, जबकि बड़े लोग बातें कर रहे थे। अचानक एक महिला ने खिड़की के पास एक धुंधला चेहरा देखा। ये चेहरा किसी पुरानी महिला का था, जो कई साल पहले इस गांव में मरी थी। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था, जैसे वो किसी मदद की तलाश में हो। इस रात का वातावरण कुछ खास था। चांद की रोशनी में सब कुछ एक अजीब सा चमक रहा था, जैसे आसमान से कोई रहस्यमय शक्ति गांव पर नजर रख रही हो। जब चांद की किरणें पेड़ों के बीच से झांकती थीं, तो उनकी छायाएं जमीन पर अजीब आकृतियां बनाती थीं। गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन कुछ ही क्षणों में ये सामान्य रात एक डरावनी रात में बदल गई। जैसे ही महिला ने खिड़की के पास उस धुंधले चेहरे को देखा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपने पति को बुलाया, जो पास ही एक किताब पढ़ रहा था। सुनो, देखो, वहां खिड़की के पास कोई है, उसने घबराकर कहा। उसके पति ने पहले तो उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसने खिड़की की ओर देखा, तो उसकी आंखें भी चौड़ी हो गईं। उस धुंधले चेहरे की आंखें, जो गहरी और उदास थीं, जैसे किसी अंधेरे सागर में डूबती हुई। वो महिला, जो कई साल पहले इस गांव में मरी थी, अपने गहरे दुख का एक प्रतीक बनकर वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अंतहीन दर्द था, जो सीधे उनकी आत्माओं में उतर रहा था। गांव की अन्य महिलाएं भी खिड़कियों पर आ गईं, और जैसे जैसे वे उसे देखती गईं, उनके बीच एक डर का साया फैलता गया। क्या ये सच है? क्या यह वही महिला है? एक महिला ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके शब्दों में एक अजीब सी दहशत थी। गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे वे एक अनजाने भय के शिकार हो गए हों। कुछ लोग तो अपनी आंखें बंद कर लेते थे, जैसे वे उस भयानक दृश्य को देखना नहीं चाहते थे। उस रात गांव में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। केवल हवा की सरसराहट और कहीं दूर से आती हुई एक चीत्कार सुनाई दे रही थी। ये चीत्कार, जो हवा में तैर रही थी, जैसे किसी आत्मा की पुकार हो। कुछ लोग कहने लगे कि यह आत्मा मदद की गुहार लगा रही है, जबकि अन्य इसे बस एक भ्रम मानने की कोशिश कर रहे थे। अगली सुबह गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि उसने उसी रात एक सपना देखा था, जिसमें वह महिला मदद मांग रही थी। उसने अपने दोस्तों को बताया, मैंने उसे देखा, वह मुझसे कह रही थी कि उसे शांति चाहिए। उसके चेहरे पर भय और चिंता का मिश्रण था। गांव के लोग उसके शब्दों को सुनकर और भी दहशत में आ गए। गांव के लोग अब इस घटना पर चर्चा करने लगे। कुछ लोग इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानते थे, जबकि अन्य इसे एक गंभीर चेतावनी के रूप में देख रहे थे। एक युवा लड़का, जो हमेशा से भूत प्रेतों की कहानियों में रुचि रखता था, उसने कहा, हमें उसे खोजने की कोशिश करनी चाहिए। शायद वह हमें कुछ बताना चाहती है। गांव के कुछ युवा लोग एकजुट हुए और उस स्थान पर गए, जहां वह महिला मरी थी। वे उस पुराने घर के खंडहर के पास पहुंचे, जहां उसने अपनी अंतिम सांस ली थी। वहां की हवा में एक अजीब सी गंध थी,
जैसे वहां का वातावरण भी उस दर्द को महसूस कर रहा हो। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें लगा कि जैसे कोई उन्हें देख रहा है। एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा और सबके दिलों में एक अजीब सी दहशत भर गई। उन्होंने देखा कि वहां का वातावरण अचानक से बदल गया था। पेड़ की पत्तियां जैसे सिहर रही थीं और आसमान में बादल घेरने लगे थे। क्या तुम सबको भी यह महसूस हो रहा है? एक लड़के ने कहा। बाकी सबने सिर हिलाया। उनकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक अद्भुत जिज्ञासा भी। उन्होंने वहां एक छोटी सी पूजा करने का निर्णय लिया, ताकि उस आत्मा को शांति मिल सके। जैसे ही वे वहां पूजा करने लगे, अचानक से चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा भी रुक गई और सब कुछ ठहर सा गया। तभी एक और चीत्कार सुनाई दी, लेकिन इस बार वह और भी तेज थी। ये चीत्कार उनके दिलों में एक ठंडी लहर दौड़ा गई। लय भर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, लेकिन उस चीत्कार ने सबको हिला कर रख दिया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। गांव के लोग अब और भी डर गए थे। वे रात में बाहर जाने से कतराने लगे। हर कोई उस महिला को याद कर रहा था और उसके चेहरे की छवि उनके मन में घूम रही थी। लोग कहते थे कि उन्होंने उसकी आवाजें सुनी हैं, जो कभी कभी रात में हवा में तैरती है। बुजुर्गों ने कहा कि यह आत्मा इस गांव की रक्षा कर रही है, लेकिन क्या वो सच में शांति चाहती थी, या फिर वो किसी और कारण से वहां थी? ये सवाल सभी के मन में था। कुछ महीनों बाद गांव में एक और घटना घटी। एक युवक जो उस महिला के घर के पास रहता था, अचानक से गायब हो गया। जब लोग उसे खोजने निकले, तो उन्हें उसके घर के पास वही धुंधला चेहरा फिर से दिखाई दिया। ये देख सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। क्या वो महिला सच में अपने पीछे कुछ छोड़ गई थी? गांव के लोग अब उस रात को भूल नहीं पाए। क्या ये सच में भूत था, या फिर एक भ्रम? ये सवाल अब भी उनके मन में घूम रहा था। लेकिन एक बात तो साफ थी, उस रात ने गांव के लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। धीरे धीरे गांव में लोग एक दूसरे से इस घटना के बारे में बातें करते रहे। हर कोई उस रात के खौफनाक अनुभव को साझा करता, और जैसे ही वे एक दूसरे की आंखों में देखते, उन्हें वही डर फिर से महसूस होता। रात के सन्नाटे में जब हवा चलती थी, तो उन्हें लगता था कि जैसे कोई उन्हें पुकार रहा है। और इस तरह उस धुंधले चेहरे की यादें गांव के हर कोने में बस गईं। भूतों की कहानियां मानव सभ्यता के विभिन्न संस्कृतियों में गहराई से जड़ी हुई हैं। ये अनुभव केवल व्यक्तिगत नहीं होते, बल्कि सामूहिक चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। जब एक व्यक्ति किसी भूतिया घटना का सामना करता है, तो यह न केवल उसकी व्यक्तिगत धारणा को प्रभावित करता है, बल्कि समाज में भी एक चर्चा का विषय बन जाता है। ऐसे अनुभव अक्सर भय, अनिश्चितता और रहस्य का प्रतीक होते हैं। भूतों का अस्तित्व आमतौर पर उन आत्माओं के रूप में देखा जाता है जो किसी कारणवश इस धरती पर बसी हुई हैं, चाहे वो अनफिनिश्ड बिजनेस हो या किसी अन्य कारण से। इन कहानियों में अक्सर एक संदेश छिपा होता है, जो जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध को दर्शाता है। भूतों से जुड़ी घटनाएं अक्सर सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में गहराई से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय संस्कृति में भूतों का संबंध अक्सर पितृ ऋण से जोड़ा गया है, जहां आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों से जुड़े रहने की कोशिश करती हैं। ये घटनाएं मानव मन में एक विशिष्ट भय का संचार करती हैं, जो हमें जीवन के अनिश्चितता और मृत्यु के रहस्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। इस प्रकार, जब वे 5 व्यक्ति इस घटना के गवाह बने, तो उनकी चुप्पी एक गूढ़ संकेत थी। ये संकेत उस भय और भ्रम को दर्शाता है जो उन्होंने अनुभव किया, और यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में भूतों का अस्तित्व है या ये केवल हमारे मन की उपज है। इस प्रकार, भूतों की कहानियां न केवल डराने वाली होती हैं, बल्कि वे हमारी सांस्कृतिक धरोहर और मानव मन के गहरे रहस्यों को भी उजागर करती हैं।
भूतों के प्रति यह आकर्षण हमें मानवीय अनुभवों की जटिलता को समझने का एक माध्यम प्रदान करता है, और ये दर्शाता है कि कैसे डर और जिज्ञासा मिलकर हमारी सांस्कृतिक पहचान को आकार देते हैं।